हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे जेरंड के डिफरेंट यूजेस इन सेंटेंसेस। जेरंड्स और जेरंड फ्रेजेस यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स फंक्शनिंग एज नाउन्स इन सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जांपल, कुकिंग इज माय फेवरेट हॉबी। इन दिस सेंटेंस कुकिंग इज अ जेरंड फंक्शनिंग एज अ नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कुकिंग यह जेरंड है। यह कुक इस वर्ब को आईएनजी जोड़कर बनाया गया है और इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट की जगह पे है, वह इज इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में कुकिंग का मतलब है खाना पकाना। सेंटेंस नंबर 2, रीडिंग कीप्स मी काम। इन दिस सेंटेंस रीडिंग यह जेरंड है, उसका मतलब है पढ़ना। कीप्स मी काम मुझे शांत रखता है। सेंटेंस 3, प्लेइंग क्रिकेट गिव्स मी एनर्जी। क्रिकेट खेलने से मुझे ऊर्जा मिलती है। इन दिस सेंटेंस प्लेइंग यह जेरंड है, क्रिकेट यह उसका ऑब्जेक्ट है। यह क्रिकेट यह नाउन, यहाँ प्लेइंग इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग क्रिकेट यह एक कंप्लीट फ्रेज है, वह गिव्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल, राइटिंग हेल्प्स मी एक्सप्रेस माय थॉट्स। लिखना यह मेरे विचार प्रकट करने में मदद करता है, या लिखने से मेरे विचार प्रकट करने में मदद मिलती है। इस सेंटेंस में राइटिंग यह जेरंड हेल्प्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है और वह नाउन की तरह फंक्शनिंग कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी। इन दिस सेंटेंस सिंगिंग यह जेरंड है और यह मेक्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉकिंग इन द पार्क रिफ्रेशेस मी। In this sentence, walking gerund in the park, object of the gerund walking in the park is the complete gerund phrase functioning as the noun of the verb refreshes. Next example, watching movies entertains me. In this sentence, watching gerund, movies object of the gerund watching movies subject of the verb entertains. Next example, dancing keeps me fit. Dancing gerund keeps main verb. Next example, learning English improves my confidence. Next example, learning English improves my confidence. In this sentence, learning is a gerund. English object of the gerund learning. Learning English subject of the verb improves, functioning as the noun phrase. Next example, exercising daily strengthens my body. In this sentence, exercising gerund, exercising daily gerund phrase functioning as the subject of the verb strengthens. I enjoy cooking new dishes. नए नए व्यंजन बनाने में मुझे आनंद आता है। I subject enjoy main verb cooking gerund new dishes object of the gerund cooking. Cooking new dishes is the complete gerund phrase functioning as the object of the verb enjoy. Sentence 2, she likes reading novels. In this sentence, she is the subject, likes main verb. यहाँ like इस सब्जेक्ट को यस जोड़ा गया है क्योंकि सब्जेक्ट यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। सी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। उसे क्या पसंद है? रीडिंग यह जेरंड है। यह रीड इस वर्ब को आईएनजी जोड़कर बनाया गया है। नॉवेल्स इस रीडिंग इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। रीडिंग नॉवेल्स यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज है और यह इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। इट इज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स। Sentence number 3, we love playing football in the evening. We subject love main verb playing gerund football in the evening। यह playing इस gerund का ऑब्जेक्ट है। playing football in the evening यह एक कंप्लीट gerund फ्रेज है। यह इस सेंटेंस में love इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। Sentence 4, he avoids eating junk food.
इन दिस सेंटेंस ही सब्जेक्ट अवॉइड्स मेन वर्ब। इस वर्ब को यस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट ही यह प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ईटिंग जंक फूड, ईटिंग यह जेरेंट है, जंक फूड यह ईटिंग इस जेरेंट का ऑब्जेक्ट है। ईटिंग जंक फूड यह एक कंप्लीट जेरेंट फ्रेज है। इट इज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब अवॉइड्स। सेंटेंस नंबर 5, दे डिसलाइक वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज। उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार करना पसंद नहीं है। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट, डिसलाइक मेन वर्ब, वेटिंग मेन जेरेंट, इन लॉन्ग क्यूज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट वेटिंग। वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज यह एक कंप्लीट जेरेंट फ्रेज है। यह इस सेंटेंस में डिसलाइक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 6, शी एडमिट्स मेकिंग अ मिस्टेक। In this sentence, she subject admits verb, making gerund a mistake, object of the gerund making a mistake, complete gerund phrase, functioning as the object of the verb admits. Example number 6, he denies breaking the glass. In this sentence, he subject denies main verb, breaking gerund, the glass, object of the gerund denies. The complete phrase breaking the glass is the object of the verb denies in this sentence and functioning as a noun. Example number 8, we practice speaking English every day. In this sentence, we subject practice main verb, speaking gerund, English every day. यह speaking इस gerund का object है। स्पीकिंग इंग्लिश एवरीडे यह जेरेंट फ्रेज प्रैक्टिस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज का फंक्शनिंग कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 9, आई सजेस्ट ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम। इन दिस सेंटेंस आई सब्जेक्ट सजेस्ट मेन वर्ब, ज्वाइनिंग जेरेंट, द क्लास ऑन टाइम, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम, कंप्लीट जेरेंट फ्रेज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सजेस्ट। इस सेंटेंस में ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम यह जेरेंट फ्रेज, सजेस्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 10, शी लाइक्स विजिटिंग दैट टेम्पल। उसे उस मंदिर को जाना पसंद है। इन दिस सेंटेंस शी सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, विजिटिंग जेरेंट, दैट टेम्पल, object of the gerund visiting that temple, object of the verb likes. Examples of gerunds and gerund phrases used after prepositions. Example number 1, she is interested in learning music. In this sentence, she subject is helping verb, interested main verb, in preposition learning music, object of the preposition, learning gerund, music, object of the gerund learning. Example number 2, he is fond of painting. उसे पेंटिंग करने का शौक है। इस सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन पेंटिंग यह जेरंड है, यह ऑफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3, वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग हियर। हम यहाँ इंतजार करके थक गए हैं। इन दिस सेंटेंस ऑफ प्रीपोजिशन वेटिंग यह जेरंड है, यह ऑफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, ही इज एक्साइटेड अबाउट मीटिंग हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, उत्सुक है। इन दिस सेंटेंस अबाउट प्रीपोजिशन मीटिंग जेरंड, हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड मीटिंग, मीटिंग हिज फ्रेंड यह कंप्लीट जेरंड फ्रेज अबाउट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ वह नाउन का फंक्शनिंग कर रही है। सेंटेंस नंबर 5, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी। वे पैसा खोने से डरते हैं। इस सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन लूजिंग जेरंड, मनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड लूजिंग मनी यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज ऑफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
या इस सेंटेंस में वह नाउन का फंक्शनिंग कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज गुड एट डांसिंग। वह डांस में अच्छी है या वह डांस अच्छा करती है। इन दिस सेंटेंस एट प्रीपोजिशन डांसिंग यह जेरंड है। डांसिंग यह जेरंड, एट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट इज फंक्शनिंग एज द नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसमें समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इस सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन सॉल्विंग जेरंड, प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड सॉल्विंग। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यह कंप्लीट जेरंड फ्रेज ऑफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग द मैच। मैच हार जाने के लिए हम जिम्मेदार है। इन दिस सेंटेंस फॉर इज प्रीपोजिशन लूजिंग जेरंड, द मैच ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड लूजिंग। लूजिंग द मैच यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज है और वह फॉर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इंसिस्ट्स ऑन पेइंग द बिल। वह बिल चुकता करने की जिद करती है। इन दिस सेंटेंस शी सब्जेक्ट इंसिस्ट्स मेन वर्ब ऑन प्रीपोजिशन पेइंग जेरंड, द बिल ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड पेइंग। पेइंग द बिल यह एक जेरंड फ्रेज ऑन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट। इन दिस सेंटेंस ही सब्जेक्ट अपोलोजाइज मेन वर्ब फॉर प्रीपोजिशन कमिंग इज जेरंड, लेट ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड कमिंग। कमिंग लेट यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज फॉर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जेरंड्स यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल, माय हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। इन दिस सेंटेंस माय हॉबी सब्जेक्ट इज वर्ब collecting gerund stamps object of the gerund collecting. Collecting stamps is the complement of the subject my hobby. What is my hobby? My hobby is collecting stamps. Or collecting stamps is the complement of the verb is. Because if we say my hobby is, the sentence is incomplete. So collecting stamps completes the sentence. Hence, both are correct. Collecting stamps is the complement of the subject or collecting stamps is the complement of the verb is. Example 2. His favorite sport is swimming. In this sentence, his favorite sport subject is verb swimming gerund, complement of the subject his favorite sport. Next example, their work is helping poor people. गरीबों को मदद करना यह उनका काम है। In this sentence, their work subject is verb helping gerund poor people object of the gerund helping. Helping poor people gerund phrase. Helping poor people is subject complement or the complement of verb is. Next example, the best thing is sharing happiness. In this sentence, the best thing subject is verb sharing happiness. Sharing gerund happiness object of the gerund sharing. Sharing happiness is the subject complement or the complement of the verb is. Next example, our duty is following the rules. In this sentence, our duty subject is verb following gerund the rules object of the gerund following. Following the rules यह एक complete gerund phrase है। यह subject complement का काम कर रही है या verb complement का काम कर रही है। दोनों में से दोनों सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो।